बाइबल में जब जब लोगों ने पवित्र आत्मा से भर गए हैं तब तब अन्य भाषाओं में बातचीत करने लगे हैं लोग। इस विषय को लेकर के वाद विवाद कर रहे हैं विश्वासिया और पासवान लोग, प्रभु के लोग, बहुत लोग इस विषय को लेकर के वाद विवाद कर रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं क्योंकि जो हमसे गलतियां हो गई और वो आज हमारे सामने हमें ब्लैकमेल कर रहे होंगे, और इस तरह की डरों से भी लोग चुप रह जाते हैं, और आज उन तमाम बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें उखाब के समान उड़ने के लिए सामर्थ्य दिया है, शेर के समान धैर्य के साथ चलने के लिए सामर्थ्य दिया है। डरपोक वाली आत्मा नहीं, परंतु धीरज वाली आत्मा, धैर्य वाली आत्मा, सामर्थ्यशाली आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। तो इतना कमजोर किस लिए, इतने डरा हुआ किस लिए? आज इस आराधना में मैं तो नहीं जानता हूं किस प्रकार की बंधन आपको बांध कर रखा है। आप गाना नहीं गाने का, प्रार्थना नहीं कर पाने का, वचन नहीं पढ़ पाने का, आराधना में शामिल नहीं होने का, प्रभु की उपासना में या प्रभु की आराधना में नहीं आने का, किस प्रकार की बंधन के कारण तुम घर में बैठे रहते हो, किस प्रकार की बंधन के कारण तुम कुछ नहीं कर पाते हो परमेश्वर के लिए, किस बंधन के कारण तुम्हें परमेश्वर की वचन समझ नहीं आता है, मुझे नहीं पता। परंतु मैं आज तुमसे कह रहा हूं, मेरा यीशु नासरी के सामर्थ्यशाली मीठे और मधुर नाम से उन सारे बंधन इसी वक्त टूटने पाए। ताली बजाते ही रहना, किसी का कोई मोल ना लगे। ताली किसी का कोई, हालेलुया हालेलुया कहना, किसी का कोई मोल ना लगे। कलीसिया से बाहर जितने भी लोग हैं उनके जीवन में बंधन तो है ही, फिर भी कलीसिया में बैठे हुए लोगों के जीवन में भी बंधन है, अलग अलग प्रकार के बंधन। चाहे कितने भी बार सुने उसी गाना, कितने भी बार सीखने की कोशिश करे, वो याद ही नहीं रहता, गाना गा नहीं पाते। कारण क्या है? कारण एक प्रकार का बंधन है। आप 2 दिन बजाओ ऐसे ही, बीच में पड़ा हुआ चिंटी मरेगी नहीं। तालियां हिलाना नहीं है। तालियां कैसे बजेगी? न्यायों की पुस्तक अध्याय नंबर 15 आयत नंबर 12। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर फलिस्तियों के हाथ कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उससे कहा, मुझसे ये शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना हो। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन को 2 नई रस्सियों से बांध दिए हैं और उनको चट्टान में से लेकर आ गए हैं। हालेलुया। चट्टान प्रभु यीशु मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं। यीशु मसीहा में जब तक हम रहेंगे, यीशु मसीहा जो असली चट्टान है, जब तक उस पर हम खड़े हैं, तब तक कोई भी शत्रु हम पर हमला नहीं कर सकते हैं। और शिमशोन इच्छा किया है कि मैं इस पहाड़ की दरार में जाकर के वास करूं, तो फिर हम इसी शिमशोन के समान उस चट्टान की दरार में जाकर वास करने के लिए इच्छा करेंगे तो कोई भी शत्रु हमें बांध नहीं पाएगा। लेकिन जब शिमशोन को पकड़ने के लिए अपने ही लोग आए हैं, अपने ही लोग आकर के शिमशोन को पकड़े हैं,
तब शिमशोन को 2 नई रस्सियों से बांधा गया है। अभी पहले बड़ा तेजी से दौड़ने वाला व्यक्ति अब दौड़ नहीं पा रहा है। पहले बल से भरा हुआ व्यक्ति अभी बंदी हो गया है। पहले लोगों को छुड़ाने वाला शिमशोन अभी बंदी गृह में जाने पर है, कैदी हो गया है। कारण क्या था? कारण एक ही है, अपनी आत्मिक उन्नति को छोड़कर तिम्ना जैसे छोटे गांव में नीचे उतरकर आ गया है। अपनी आत्मिक स्थिति में हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, परंतु नीचे नहीं आना चाहिए। हालेलुया। और यहां पर शिमशोन ने बांधा गया उन रस्सियों को कोई तोड़ नहीं सकते, कोई भी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि नया रस्सिया, पुराने रस्सिया होते तो वो टूट सकते हैं, लेकिन नया नया बनाया हुआ रस्सियों को ला करके शिमशोन को बांधे हैं। और आज भी शैतान हर एक प्रकार के विश्वासियों को, हर एक विश्वासी को अलग अलग प्रकार की रस्सियों को ला करके बांध रहा है, हमें बंदी बना रहा है, हमें बंदी बना के रख दिया है शैतान ने। शिमशोन परमेश्वर की आत्मा से भरे रहने वाले विश्वासी, शिमशोन परमेश्वर से चुना गया परमेश्वर का दास, शिमशोन जन्म से पहले ही एक वजह से उत्पन्न हुआ एक प्रभु का बड़ा दास है। ऐसी दास को भी शत्रुओं ने रस्सियों से बांध दिया है। वैसे आज विश्वासियों को भी शैतान, फिलिस्तिया यानी कि शैतानी की कामों ने हमें अपने हाथ पैरों को बांधकर अपना गुलाम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी के जीवन में परमेश्वर की आराधना में शामिल होने के लिए टाइम नहीं मिलता, और अगर पूछा जाए और वो कहते हैं बहुत सारे बहाने, कहते हम चल नहीं पाते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, घर में फुर्ती नहीं हो रही है, घर में फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत सारे वजहें, हर एक वजह वैलिड होती है। उन वजहों को हम तुच्छ नहीं मान सकते, उन वजहों को हम छोड़ अनदेखी नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी वजहें होते हैं कलीसिया में नहीं आने के कारण। कलीसिया में आने के बाद भी विश्वासियों के जीवन में ऐसा ही बंधन बांधा गया है। कलीसिया से बाहर जितने भी लोग हैं उनके जीवन में बंधन तो है ही, फिर भी कलीसिया में बैठे हुए लोगों के जीवन में भी बंधन है, अलग अलग प्रकार के बंधन। किसी के जीवन में प्रार्थना वो नहीं कर सकता, वचन तो पढ़ लेता है बढ़िया से, वचन जितनी देर पढ़ना चाहता है उतनी देर पढ़ लेगा, लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकता। कहते मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, कहते हैं मुझे गाना मुझे नहीं आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे नींद आ जाती है, परमेश्वर के दरबार में मुझे मन नहीं लगता है, समझ नहीं आता है। ये सारे बंधन हैं। हालेलुया। ये अलग अलग प्रकार के बंधन हैं। गीत गाएंगे, गीत गाते समय भी हमारा मुंह नहीं खुलती, क्यों? यह भी एक प्रकार का बंधन है। परमेश्वर का वचन में लिखा है तू अपना मुंह ठीक ठीक से खोलना, मैं उसे उत्तम चीजों से तृप्त करूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में अपनी उत्तम चीजों से तृप्त करने के लिए, लेकिन शैतान नहीं चाहता, इस कारण अपने मुंह को बंद करके रख देता है। चाहे कितने भी बार सुने उसी गाना, कितने भी बार सीखने की कोशिश करे, वो याद ही नहीं रहता, गाना गा नहीं पाते। कारण क्या है? कारण एक प्रकार का बंधन है। ये अलग अलग चीजों में बंधन बांधा गया है शैतान ने। कुछ चीजें हमें समझ नहीं आते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में
आत्मा से आत्मा कनेक्टेड होना चाहिए, आत्मा से आत्मा कनेक्टेड होना चाहिए। उसे कहते हैं एकता की आत्मा। प्रभु ने हम सबको एक ही आत्मा दिया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। अभी बच्चा के साथ या बेटा के साथ कुछ गलत हो रही है, माता को अपने हृदय में वो महसूस कर लेती है कि मेरा बच्चा के साथ कुछ गलत होने वाली है। क्यों? क्योंकि माता की आत्मा, मां की आत्मा अपनी बच्चों के साथ कनेक्टेड है। ये अपने जीवन में या अपने हृदय में पहले से ही उसे महसूस कर लेगा, मेरा बच्चा को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। कारण यही है, आत्मा बेटा, बच्चे और मां बापों के बीच में कनेक्टेड है। वैसे ही कलीसिया में भी एक दूसरों के बीच में हमें कनेक्टेड होना चाहिए। अगर कनेक्टेड नहीं है तो वहां पर गैप आ जाएगा। मैं कुछ और बोलूंगा, आप कुछ और समझोगे, कुछ और करोगे, आखिर में हम गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए हमारे साथ पवित्र आत्मा, एकता की आत्मा हमें देना जरूरी है। यह भी एक बंधन है, यह भी एक बंधन है। इसलिए वचन सुनते समय या वचन पढ़ते समय, प्रार्थना के समय हमेशा तेजी से बोलना शुरू करें। प्रार्थना कुड़कुड़ाते नहीं, बड़बड़ाते नहीं, बुड़बुड़ाते नहीं, अपने मुंह में नहीं। अपने मुंह में प्रार्थना करने वाली प्रार्थना अलग है, वो ध्यान करना है। लेकिन हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना जब भी आप करोगे, आवाज खोल के आपकी प्रार्थना आपको सुनाई देना चाहिए। आपकी आवाज आपको सुनाई देना चाहिए। तब क्या होता है, अपनी बोली के द्वारा, अपनी हृदय में से, अपनी शरीर में से निकलने वाली आवाज के द्वारा पड़ा हुआ बंधन बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। इसलिए कभी कभी देखिए, हम एक बंद कमरे में बैठे हैं, सुबह शाम तक उसी कमरे में हैं, फैन घूम रही है, लाइट जला हुआ है, एसी चल रही है, लेकिन शाम तक आपके सर में दर्द होने लगेगी। क्यों? क्योंकि तुम बंद हो गए हैं, तुम बंद कमरे में बैठे हुए हो। इसलिए तब आपको लगता है थोड़ा सा बाहर जाके थोड़ा घूम फिर लो। जब आप बाहर जाके थोड़ा सा घूम फिरोगे, मन में और दिमाग में, सिर में थोड़ा सा हल्का सा महसूस हो जाएगा। वैसे ही प्रभु की उपस्थिति में जब आप आते हो, बोझ की दिल के साथ आप आ जाएंगे, उस समय हमें आवाज खोल के प्रार्थना करना है। यहां खड़ा होकर के मुझे इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, गाना गाते समय, आराधना करते समय। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, इतना चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी चिल्लाते क्यों? क्योंकि आत्मा हमारे अंदर पड़ा हुआ बंधनों को तोड़ता है। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर पड़ा हुआ बंधनों को आत्मा तोड़ देता है। इस कारण हमें अपना आवाज खोलकर प्रार्थना करना होगा, गाना गाना होगा। और तालियां भी ऐसा ही है। आप 2 दिन बजाओ ऐसे ही, बीच में पड़ा हुआ चिंटी मरेगी नहीं। तालियां हिलाना नहीं है। हाँ, तालियां कैसे बजेगी? कैसे बजेंगे तालियां? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे
ऐसे ही एक हफ्ता बजाओ, एक हफ्ता, हाँ, क्या नहीं होगा? हालेलुया। लेकिन हमेशा जब जब आप तालियां बजाएंगे तब तब दिल के साथ, जुनून के साथ, इच्छा के साथ, दिल की गहराई से हमें तालियां बजाना है। जब भी गीत गाएं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, ऐसे, ठीक है? और पता है तालियां सुनते ही शैतान तुम्हारे पास से, नजदीक से दूर। हालेलुया। जैसे जिस पर तुम्हें गुस्सा है उसे चाटा मारोगे ना, ऐसे मारना चाहिए उसको, 5 उंगलियां ऐसे दिखना चाहिए। वैसे ही तालियां बजने से प्रभु की स्तुति होती है। आमीन। इसलिए दिल की गहराई, ये सारे हैं बंधन। जब तक ये बंधन बने रहेंगे हमारे जीवन में, या जब तक इन चीजों से हम बंद होके रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना मुश्किल है। क्योंकि आप अपने आप को बंद कर दिया है। अपने आप को खोलो, थोड़ा खुल के चलो, थोड़ा खुल के आराधना करो, खुल के प्रार्थना करो, खुल के भजन गाओ, खुल के तालियां बजाओ, खुल के वचन पढ़ो। जब आप खुलोगे तब प्रभु साफ करेगा। आमीन। तब प्रभु भरेगा। जब तक बंद है, बंद किया गया किसी भी कटोरी में कोई कुछ नहीं भर सकता, लेकिन जब वो खुलेगी, मुंह तक आप कुछ भर सकते हैं उसमें। वैसे ही खुलो, प्रभु के सम्मुख में खिलो, प्रभु की उपस्थिति में खेलो। प्रभु आपको भले भले चीजों से भरेंगे। ऐसा नहीं, यहां आपसे कोई खर्चा नहीं मांगने वाले हैं। खुल के रहो। इसलिए हम एक गाना गाते हैं, ताली बजाते ही रहना किसी का कोई, हालेलुया हालेलुया कहना किसी का कोई मोल ना लगे। बोलो हालेलुया हालेलुया कहना किसी का कोई मोल ना लगे। बोलो मेरे यीशु ने हाथ दिया है। खुल के, मेरे यीशु ने हाथ दिया है। ताली बजाते ही रहना किसी का कोई मोल ना लगे। ताली किसी का कोई, हालेलुया हालेलुया कहना किसी का कोई मोल ना लगे। आमीन हालेलुया। अब देखिए कितना अच्छा हुआ जब तालियां बजेगी, सब मिलकर गाएंगे। क्या आपको नहीं लगा कि परमेश्वर ने मुझे छुआ? आमीन। आपको नहीं लगा कि मेरे अंदर से कुछ चला गया? उसको नहीं लगेगा जो नहीं गाया, उसको नहीं लगेगा जो सही से नहीं बजाया। विकास लगा है आपको कुछ? है? नहीं लगा? क्यों? बजाया था। कैसे बजाया बताओ, दिखाओ। हालेलुया आमीन। इस तरह की बंधनों को, जिस तरह शिमशोन को बांधा गया है, वैसे शैतान हमारे जीवन में भी बांध कर रखा है। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं,
आराधना में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में बैठते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कोई परमेश्वर का अद्भुत काम नहीं हो रहा है। वजह क्या है? वजह यही है, आप करते हैं पर बंद कर देते हैं, अपने आप को बांध लिया है आपने। इसलिए खोलो, खुल के तालियां, खुल के भजन, खुल के प्रार्थना, खुल के आराधना परमेश्वर के सम्मुख में जब हम करेंगे, तब आप अपने जीवन में सामर्थ्य उतरते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। मैं ये कह रहा हूं, आप इस हफ्ता में ऐसे करके देखिए, अगले हफ्ता मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने आप चिल्ला चिल्ला के प्रभु की आराधना करोगे, जोर से गाना गाकर आराधना करोगे। जो गाना आप सीखना चाहते हैं, उस गाना आप ऐसे सीख जाओगे। और जो गाना आपको आता नहीं है, फिर भी यहां से नया गाना गा रहे हैं, फिर भी जब दोहराता है ना, तब आप गाने लग जाओगे। ये आत्मा का काम है। हालेलुया। यही बाइबल है जो आप पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़वाने की कोशिश कीजिए, वो पढ़ नहीं सकता। वो बड़े पढ़े लिखे भी क्यों ना हो, इसको सही से पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? आत्मा से भरा हुआ वचन है। दुनियादारी से भर के पढ़ने से आपसे नहीं होगा। अभी शिमशोन को ऐसे संकलों से, रस्सियों से बांधा गया है। पता है किसको बांधते थे? जो मरा हुआ व्यक्ति है, उसको बांधकर कब्रिस्तान में, कब्र में रख देते थे। समझो, आपको बांध दिया गया, इसका मतलब तुम मरे हुए हो। शैतान ने आपको बांधने का कारण यही है, आत्मिक रीति से हम मरे हुए हैं। आत्मा में जगे हुए व्यक्ति, जगा हुआ व्यक्ति, या आत्मा में जो जीवित व्यक्ति हैं, वो हमेशा उछलता रहेगा, हिरनी के समान कूदता रहेगा, प्रभु की उपस्थिति में नाचता रहेगा, खुशी से भरा रहेगा। प्रभु कहता है, मैं शांति ये नहीं दे रहा हूं जो इस दुनिया में तुम्हें मिलती है, परंतु मैं अपनी खुद की शांति तुम्हें दे रहा हूं। और पौलुस कहता है, आनंदित मनाओ। फिर से कहता हूं, आनंदित मनाओ। आनंद वो रहेगा, आनंदित वो रहेंगे जो आत्मा में बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आनंद वही मना सकता है जो अपनी हाथ पैर हिला पाता है। एक परमेश्वर के दासों की कॉन्फ्रेंस में मैं गया था। एक लगभग 85 साल से अधिक ही उम्र उनके होंगी। बहुत बुजुर्ग बंदा है, पीछे बैठे हुए हैं, आराधना चल रही है। ये वही आराधना, एल रोई याद किया, धन्यवाद प्रभु। यही आराधना चल रही है, गाना गा रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं सभी प्रभु के दासों ने। 85 से अधिक उम्र वाला बुजुर्ग आदमी, प्रभु के दास, वो पीछे से धीरे धीरे आए आगे और आकर के तालियां बजा रहे हैं बहुत तेज, ऐसे ऐसे कूदते हुए। आराधना आराधना कूद रहा है। चलने में उनसे नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब आत्मा उनके ऊपर आ गया, कूदने लगे हैं। हालेलुया। यह है पवित्र आत्मा का ताकत, यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। इसलिए वचन कहता है कि उनके लिए बेवकूफी लग सकता है ये चीजें जिनके जीवन में आत्मा को जिसने चका भी नहीं, लेकिन हमारे लिए ये वचन सामर्थ्य है, हमारे लिए आत्मा सामर्थ्य है। अगर उस सामर्थ्य को तुम नहीं पाए तो समझो तुमने कुछ नहीं पाया। कुआं के पास है आप,
कुआं में पानी भरा हुआ है, प्यास लग रही है, लेकिन पानी नहीं पी रहे हो, तुमसे बढ़कर कोई बेवकूफ, तुमसे बढ़कर कोई निर्बुद्धिमान कोई और नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मरा हुआ व्यक्ति को कपड़े में लपेट के उसे रस्सियों से बांधकर लेकर जाके कब्रिस्तान में रख देते हैं, और ना हिलता, ना डुलता, ना कुछ बोलता, ना देखता, ना बोलता, कुछ भी नहीं। लेकिन यीशु मसीहा एक दिन उस कब्र के सामने खड़ा हो गया और कहता है, लाजरस बाहर आओ। लाजरस ने आंख खोला, कब्रिस्तान में से वो बाहर निकलकर आ गया है और कहता है, प्रभु अब इनकी बंधनों को खोल दो। आमीन। इनके बंधनों को खोल दो और इसे जाने दो। आमीन। आज इस आराधना में मैं तो नहीं जानता हूं किस प्रकार की बंधन आपको बांध कर रखा है। आप गाना नहीं गाने का, प्रार्थना नहीं कर पाने का, वचन नहीं पढ़ पाने का, आराधना में शामिल नहीं होने का, प्रभु की उपासना में या प्रभु की आराधना में नहीं आने का, किस प्रकार की बंधन के कारण तुम घर में बैठे रहते हो, किस प्रकार के बंधन के कारण तुम कुछ नहीं कर पाते हो परमेश्वर के लिए, किस बंधन के कारण तुम्हें परमेश्वर की वचन समझ नहीं आता है, मुझे नहीं पता, परंतु मैं आज तुमसे कह रहा हूं, मेरा यीशु नासरी के सामर्थ्यशाली मीठे और मधुर नाम से उन सारे बंधन इसी वक्त टूटने पाए, टूटने पाए। जोर से बोले आमीन, आमीन। प्रभु यीशु आज तुम्हें हर एक प्रकार की बंधन से आज ही तुम्हें आजादी देने पाए। सारी बंधन, कुछ लोगों के जीवन में उदास रहने का बंधन कर्जा हो सकते हैं। कर्जों के कारण वो हमेशा उदास पड़ा रहेगा, कर्जों के कारण वो हमेशा उनकी दिमाग चलते नहीं है, और किसी और चीजों की डर हो सकता है जो हम चुपके किया और वो आज हमें ब्लैकमेल कर रहे होंगे, जो हमसे गलतियां हो गई और वो आज हमारे सामने हमें ब्लैकमेल कर रहे होंगे, और इस तरह की डरों से भी लोग चुप रह जाते हैं। और आज उन तमाम बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें उखाब के समान उड़ने के लिए सामर्थ्य दिया है, शेर के समान धैर्य के साथ चलने के लिए सामर्थ्य दिया है। डरपोक वाली आत्मा नहीं, परंतु धीरज वाली आत्मा, धैर्य वाली आत्मा, सामर्थ्यशाली आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। तो इतना कमजोर किस लिए, इतने डरा हुआ किस लिए, इतनी भय से भरा हुआ दिल किस लिए, घबराया गया जीवन किस लिए? कारण यही है, बंधन बांधा गया है। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय आयत नंबर 29, जल्दी से पढ़िए, 12 का 29, मैथ्यू 12 वर्स 29, जल्दी जल्दी। यह कैसे है, कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुस के उसका माल लूट सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बलवंत व्यक्ति के घर में घुस के उसका माल लूट ना हो, जब तक वो ये ना करे तब तक कोई ये काम नहीं कर सकता। कब तक करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लूटने से पहले वे उस घर का, उस बलवंत को ना बांधे, मतलब उस बलवंत को जब तक ना बांधे तब तक उस घर में घुस के उसका माल लूट नहीं सकता। वैसे ही आज शैतान हमारे जीवन में सामर्थ्यशाली प्रभु यीशु मसीहा को बांध के तुम्हें लूट रहा है। तुम्हें लूटने के लिए सबसे पहले तुम्हारे विश्वास को बांध रहा है। तुम्हारे अंदर जो यीशु प्रभु पर हिम्मत है उसे बांध रहा है।
उसे तोड़ रहा है। विश्वास अलग अलग प्रकार की बोल बातचीतों के द्वारा, अन्य जाति के लोग बोलने वाले हर एक बोली के द्वारा, लोग हमारे ऊपर निंदा करने के द्वारा, ऑफिस में, घर में या बाजार में, किसी भी जगह में, कहीं पे भी हो, जब लोग जान जाएं आप विश्वासी हैं, प्रभु के दरबार में जाते हैं, उनके नजरियों से ही, उनके देखने की तरीका से ही तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। यह उनका गलती नहीं, उनके अंदर काम करने वाला शैतान का काम है। हमें लगता है अरे यार ये मेरा खास दोस्त है, इनको पता चलने से ना ये मेरे से दूर हो रहा है, चलो हम यहां नहीं जाएंगे प्रभु के पास। प्रभु के पास जाने से शैतान चिढ़ता है। इस कारण पहले तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ उस चिराग को या उस विश्वास को बंद कर देगा। तुम्हें बांध के तुम्हारी घर को लूट लेगा। तुम्हें बांधने का कारण, तुम प्रार्थना नहीं करोगे, तुम्हें शैतान ने बांध लिया, आज से प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे बिगड़ते रहेंगे, घर में कुछ और काम होता रहेगा, लेकिन आप देखते रहोगे, प्रार्थना नहीं करोगे। कारण तुम बलवंत है, तुम्हें बांध दिया है शैतान ने तुम्हारा घर को लूटने के लिए। इसलिए यहोशू कहता है, मैं और मेरा पूरा घराना परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। मैं और मेरा घराना, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पत्नी और मेरे बच्चे भी परमेश्वर का दरबार में हम पहुंचेंगे, हम जाएंगे। अकेला जाने से कोई फायदा नहीं है। आपको पहले अपना घर के लिए दुआ करना चाहिए। अपने घर में बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी हैं, सबके लिए तुम्हें दुआ करना चाहिए। सबको कलीसिया में पहुंचने के लिए उनके अंदर जुनून डालना चाहिए। अकेला आया, अकेला चले जाएंगे, प्रभु पूछेंगे तुम्हारा फल कहां है? कहां है आपका फल? फल नहीं फला प्रभु, लेकिन मैंने तो तुम्हें खाद दिया, पानी दिया, हर हफ्ता वचन सिखाया, हर हफ्ता प्रार्थना करवाया, फिर भी फल ना लाया। आप कहोगे नहीं प्रभु, शर्मिंदा की बात है, शर्मिंदा की बात है। मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, मैंने बपतिस्मा पाया, प्रभु की सेवकाई करने के लिए निकला। आपके आंखों के सामने ही मेरा दादा और दादी की बपतिस्मा, यही हमारी कलीसिया में ही अपनी हाथों से मैंने दिया। जिसने मुझे जन्म दिया उनको मैंने प्रभु में जन्म दिया। हालेलुया। जिसने मुझे इस धरती में जन्म दिया उनको मैंने प्रभु में जन्म दिया। क्यों? मेरे अंदर जुनून है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। आपका क्या है फिर? अभी हम, हकीकत बात यह है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जो आज का विषय थी। सिर्फ हम यहाँ पर बंधन के पास ही रुक गए। लेही में एक गड्ढा में से पानी परमेश्वर ने निकाला। आमीन। इस विषय के बारे में अगले हफ्ता जानेंगे, परंतु आज आपको इन बातों को जानना होगा। बंधन से तुम्हें आजादी पाना है। हालेलुया, हालेलुया। बांधा हुआ लाजरस को प्रभु ने उस बंधनों को तोड़कर उन्हें जाने दिया है। मरा हुआ स्थिति में पड़ा हुआ लाजरस को प्रभु ने जिंदा कर लिया है। वैसे यहाँ पर शिमशोन के ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा जब आ गया है, तब वे रस्सियाँ
जो नया रस्सियां हैं वो रस्सियां ऐसे हो गए हैं आग में जले हुए सन के समान। आग से जले हुए सन के समान वो रस्सियां हो गए हैं। मतलब रस्सियां जलने के बाद जैसे उसका राग हो जाती है वैसे राग बन गए। आग जला नहीं था, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा उतर कर आया। अभी सिलाई करने वाले धागा से मुझे बांधो, कैसे होगा? मुझे लगता भी नहीं है कि आपने मुझे बांधा। परमेश्वर की आत्मा से भरे रहने से शैतान का बंधन भी हमारे जीवन में ऐसे ही होएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हमें भरे रहना चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। तब जाकर शैतान कितने भी कोशिश करे, कितने भी तोड़ने की कोशिश करे, कितने भी हो तुम्हारी विश्वास को भटकाने की कोशिश करे, फिर भी रस्सी से, सिलाई करने वाली रस्सी से बांधा हुआ बंधन जैसे आपको कुछ नहीं लगेगा। ऐसी सामर्थ्य आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से भरे रहने से ही तुम्हें मिल सकता है। आमीन। पवित्र आत्मा से हम भर जाना, पवित्र आत्मा से हमें भरे रहना बहुत ही जरूरी है। बाइबल में जब जब लोगों ने पवित्र आत्मा से भर गए हैं तब तब अन्य भाषाओं में बातचीत करने लगे हैं लोग। इस विषय को लेकर के वाद विवाद कर रहे हैं विश्वासिया और पासवान लोग, प्रभु के लोग, बहुत लोग इस विषय को लेकर के वाद विवाद कर रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं क्योंकि वचन में जब पवित्र आत्मा रसूलों के ऊपर उतर कर आया था वे अन्य भाषा में बोलने लगे। जब कुरनेलियुस घर में पवित्र आत्मा उतर कर आया था, पतरस उनके सर पर हाथ रखकर जब प्रार्थना करने लगा, पवित्र आत्मा उतर कर आने के कारण छोटे छोटे बच्चे भी अन्य भाषाओं में बोलने लगे हैं। बाइबल कहता है 2 या 3 जगह अगर आपके लिए गवाही मिल गया तो उस बात को आप साबित कर दिया है। बाइबल में 2 या 3 गवाही चाहिए एक घटना पर विश्वास करने के लिए। 2 जगहों में ऐसा तो हो गया है और तीसरा भी है। कई जब पवित्र आत्मा उतरता हुआ, पवित्र आत्मा को पाते हुए लोगों की बारे में बाइबल में, रसूलों की किताब में या प्रेरितों की किताब में लिखा गया है, तब वहां पर लोग पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में बोलने लगे। आपको भी ऐसी वरदान के लिए प्रार्थना करना होगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में जब उतर कर आएगा, शिमशोन को बांधा हुआ, नया रस्सियों से बांधा हुआ उस बंधन आग से जलाया गया सन के समान जिस तरह हो गया है, वैसे आपके जीवन में भी होंगे। हमारे जीवन में इस बंधन बोझ या बड़ा वजन लगने का कारण, बड़ा बोझ लगने का रीजन यही है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। क्या देता है? सामर्थ्य। सामर्थ्य देने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप कमजोर हैं। अगर आप कमजोर हैं तो समझो आपको बांध दिया गया है, आपको बांधा गया है। इसलिए जब भी प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, खुल के आराधना करो, शेर के समान प्रभु की स्तुति करो, दिल की गहराई से प्रभु की उपासना करो, तब पवित्र आत्मा भी आपके अंदर अपने अभिषेक को भरता जाएगा। आपके जीवन में हर एक काम में आपको सामर्थ्य देता जाएगा। प्रभु ऐसा ही अभिषेक हमारे जीवन में देने पाए। आमीन, आमीन। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। इस समय कोई भी चुप ना बैठेंगे, कोई चुप खड़े नहीं रहेंगे इस समय में, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में